जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलते हुए अब मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया है। इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन सेम भी दिया था। ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाया है WBCS का 2019 से मैंने लिया है। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें WBCS का 2020 का क्वेश्चंस था। सेम क्वेश्चन मैच होने का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि उन लोगों को एक जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से रिलेटेड उन लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बट कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर 5 से 10 साल का अगर सॉल्व करते तो भी आप 50% आपका GS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसका क्वेश्चन है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड द ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स वेयर डिस्पर्स्ड बाय। यानी अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मण लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया था। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सक्सीडेड समुद्रगुप्त एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। यानी निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार के रूप में गुप्त वंश का अगला शासक बना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट मृट्टिकटिकम। यानी मृट्टिकटिकम किसने लिखा था। इसका आंसर होगा शूद्रक। शूद्रक ने मृट्टिकटिकम लिखा था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा। यानी एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध ने निर्वाहन कहाँ प्राप्त किया था। इसका आंसर बहुत ईजी है, बोध गया में उन्होंने निर्वाहन को प्राप्त किया था। ठीक है, बोध गया कहाँ है, बिहार में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक गफूर वाज द जनरल ऑफ। मलिक गफूर किसका सेनापति था। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मैंने पिछले वीडियो में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था जिसमें ये क्वेश्चन उलट के पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जनरल, दक्कन का युद्ध में जनरल कौन था, तो उसका आंसर था मलिक गफूर। अब यहाँ पे उसको पलट दिया है कि बोला है कि मलिक गफूर किसका जनरल था, मतलब किसका सेनापति था, तो यहाँ पे आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया। इसका आंसर होगा अकबर। पिछले क्वेश्चन में भी सेम इसी को पलट कर दिया था। उसमें पूछा था कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, आंसर था अकबर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेम है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, इसको फतेहपुर सिकरी यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब इबादत खाना कहाँ पर निर्माण करवाया गया है, फतेहपुर सिकरी में। इसका आंसर होगा किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को डी गामा कैम टू इंडिया। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो इसका आंसर होगा 1498 AD, यानी कि 1498 AD में आया था। वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। यानी अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसका आंसर होगा जहांगीर। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा गया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, तो उसका आंसर क्या था, सूरत में था। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि सूरत में जो उन्होंने पहला फैक्ट्री स्थापित किया था किसका परमिशन से किया था, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन। यानी बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका उत्तर होगा 1764। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बिटवीन हुम कर्नाटिक वार वेयर फॉट। यानी कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की।
इसको सिंपल भाषा में समझे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सत्ता कब से जमाना शुरू कर दिया, वो तो 1500 ईस्वी से ही उन्होंने अपना सत्ता जमा दिया था, बट उनका जो पावर था, जो सुपरमसी था, वो कब से मजबूत हो गया, तो वो होगा बैटल ऑफ बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय से उन लोगों का जो सुपरमसी था वो बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर होगा एओ हुम। पिछले वीडियो में ये सेम क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, आंसर था एओ ह्यूम। आगे बढ़ते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी वे, यानी स्वराज्य पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डेमोक्रेटेड बाय, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर होगा सर चार्ल्स रेडक्लिफ। आप इजीली इसका आंसर बता भी सकते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसका नाम क्या है, रेडक्लिफ बोलते हैं हम लोग, तो इसे भी आप पकड़ सकते हैं कि रेडक्लिफ जहाँ ऑप्शन में होगा उसके आप टिक लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, यानी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड द सेपॉय एट कानपुर इन द 1857 अपराइजिंग, मतलब निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सेनापति सिपाहियों का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर होगा नाना साहेब। नाना साहेब ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था कानपुर में, उन्होंने मतलब सिपाहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सेन वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्य सेन किस घटना से जुड़े थे, ये भी पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछा गया था कि चटगांव आमोरी रेड का मास्टरमाइंड कौन था, तो उसका आंसर था सूर्य सेन। यहाँ पे उसने क्या किया, उलट दिया क्वेश्चन को कि सूर्य सेन किस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का इवेंट से जुड़े थे, तो इसका आंसर क्या होगा, चटगांव आमोरी रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज, यानी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, कौन सा था, जन आंदोलन कौन सा था पहला, तो वो होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एनवोल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड इन, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमृतसर। पिछले वाला में भी क्वेश्चन में दिया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 दिया था, मैंने बताया था कब हुआ था। अगर डेट एग्जैक्ट डेट बताया जाए तो इसका डेट है 13 अप्रैल 1990। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड दैट क्रिप मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ चेजिंग बैंक, यानी किसने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन का दुर्गनष्ट बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक था, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऐसा क्यों बोला था महात्मा गांधी ने, उसका पीछे का रीज़न ये था कि जो क्रिप मिशन था, उन्होंने एक फरमान दिया था कि हम भारत को इतना, आप हमें सपोर्ट दो, हम भारत को इतना में आज़ाद कर देंगे। सपोर्ट किस बिहाफ में, मतलब आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें ब्रिटिश ने भारत से या महात्मा गांधी से ये हेल्प मांगा था कि आप हमें सपोर्ट करो, तो इसी पे महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, बट ये पोस्ट डेटेड चेक है, आगे जाके आप हमें आज़ादी दोगे या नहीं दोगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के विचार की कल्पना किसने की, तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन इंडिया, द कंटेंट
कंटेंशन वॉज मेंटेन्ड बाय, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भारत में सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी, विवाद द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम वॉज सेड बाय, यानी आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद हुआ था? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोलेक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, रोलेक्ट एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, कौन सा ईयर में पास हुआ? तो इसका आंसर होगा 1919 में पास हुआ था। इसी रोलेक्ट एक्ट के कारण जो है मतलब जलियांवाला बाग मैस्कस भी हुआ था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट था क्या? तो इसमें बोला गया था कि अंग्रेज सरकारों ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत बोला गया कि बिना फरमान के वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो इसी को काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कॉन्सीव्ड, यानी पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन इससे पहले मैंने लिखा था, उसमें लिखा था कि द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज कॉन्सीव्ड बाय, तो उसका चौधरी रहमत अली उसका आंसर था। बट यहाँ पूछा कि द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट, सबसे पहले किसका विचार आया था? तो वो होगा मोहम्मद इकबाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कुका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हिप ऑफ रबिश, यानी किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए? इसका आंसर होगा शिवा स्वामी अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे वॉज डिक्लेयर एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल 1930 इज़ वेल नॉन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डे इज एसोसिएटेड विथ, यानी 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तिथि से जुड़ी हुई है। इसका आंसर होगा डांडी मार्च। पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था जिसमें लिखा गया था डांडी मार्च कब हुआ था, तो उसका आंसर क्या था? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, इसको सॉल्ट आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खलीफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा अली ब्रदर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वंस रिमार्क्ड नेहरू इज अ पैट्रियोट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन, किसने एक बार टिप्पणी की थी नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है? इसका आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज नॉन एज ब्लैक बिल, यानी किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। अभी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था रोलेक्ट एक्ट के रिलेटेड कि कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, उसको ब्लैक बिल भी कहा जाता है। ठीक है, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट, यानी कि प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा लाहौर में किया गया था। ठीक है, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रोसीडेड द जलियांवाला बाग मैस्कर्स, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ था? तो इसका आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। मैंने बताया था कुछ देर पहले कि रोलेक्ट एक्ट के बाद ही ये जलियांवाला बाग मैस्कर्स हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका आंसर होगा लाहौर का 1929 का जो सेशन हुआ था उसमें बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉज मेड इन, यानी हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था,
कौन सा रिफॉर्म में किया गया था? तो इसका आंसर होगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट अप द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसिस्टेड ओवर बाय, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन? हुआ था 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? इसका आंसर होगा 1922। 1922 में क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम एक चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर डाइड ऑन द डे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920, यानी कि जिस दिन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फर्स्ट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को सबसे पहले कहाँ स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा वर्धा। ठीक है, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, कहा था करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस INA ट्रायल टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली, यानी प्रसिद्ध INA परीक्षण लाल किला दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद फॉर्म्ड, यानी कि स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार आज़ाद हिंद का गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? इसका आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा लाला हरदयाल। पिछले वाला वीडियो में एक क्वेश्चन था कि गदर का मतलब क्या होता है ना? तो उसका मतलब होता है रिवोल्ट। ठीक है, और किसने इसका स्थापना किया था? तो आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932, यानी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की? आंसर बहुत ईजी है, MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वन ऑफ द एडवोकेटेड ऑफ यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल, यानी यूनाइटेड सॉवरेंट बंगाल के पैरोकारों में कौन थे? तो इसका आंसर होगा HS सुरहवर्दी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वंदे मातरम सेंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? इसका आंसर होगा 1896। यहाँ पे ऑप्शंस को देख के भी आप लगा सकते हैं सबसे पहली बार बोला गया, तो 1896 बहुत पहले का है, तो उसको भी आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।